What's up everybody, अस्सलाम वालेकुम, होप you're doing okay। यार आज के एपिसोड के अंदर हम कैटरपिलर का ये बूट जो है रिव्यू करने जा रहे हैं। ये एपिसोड जो है वो आज इसलिए स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियोस के अंदर या पिछले महीनों के अंदर बूट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी कि यार पाकिस्तान के अंदर बूट्स के ऊपर आप रिव्यू क्यों नहीं करते, आप स्नीकर का इतना रिव्यू करते हैं, फुटवेयर के अंदर आप इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, पैशनेट हैं, तो व्हाई डोंट यू रिव्यू बूट्स। और सच्ची बात ये है कि मेरे पास जो अब तक जितने बूट्स थे वो काफ़ी पुराने थे, तो उनकी हालत काफ़ी मैं खस्ता कर चुका हूँ, जिसकी वजह से मैंने उनका कोई रिव्यू नहीं किया। बट अभी रिसेंटली मेरे पास कैट का इशू आया है और मैंने सबको प्रॉमिस किया था कि मैं इसका रिव्यू करूँगा। सर्दी का मौसम आ गया है, सर्दी के मौसम में आपके जो आउटफिट्स होते हैं उसके साथ बूट्स बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इसका एक छोटा सा रिव्यू करेंगे, उसके बाद मैं आपको 3 ऐसे आउटफिट्स बताऊंगा जिसके अंदर आप ये बूट पहनकर अपने स्टाइल गेम को फुल किलर बना सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा यार, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करते हैं तो आपको ये पता होगा कि मैं जितना स्नीकर्स के बारे में पैशनेट हूँ उतना ही ज़्यादा मैं बूट्स के बारे में पैशनेट हूँ। और मेरे पास काफ़ी सारे बूट्स हैं जो मैं फ़्लाइट्स के दौरान या ट्रैवलिंग के दौरान या हाइकिंग शाइकिंग या एडवेंचर के दौरान काफ़ी ज़्यादा पहनता हूँ। ये जो बूट है कैट का, इसका नाम है स्टैट्स। ये इनके पास 2 कलर्स में मौजूद है, एक ब्राउन है, एक ब्लैक/ग्रे है। और इसकी जो कीमत है, क्योंकि कैट के शूज़ थोड़े से महंगे होते हैं, थोड़े प्रीमियम क्वालिटी होते हैं, तो इसकी कीमत इस वक्त 12,000 रुपये है और 11,995। आई नो स्लाइटली प्राइसी, बट आई फील लाइक कैट के शूज़ जो हैं वो इतने ड्यूरेबल होते हैं और इतने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं कि दैट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे ही आप जूते का डब्बा खोलते हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोट आपका इस्तकबाल करता है। वी आर अर्थ मूवर्स एंड शेकर्स, फाइंडर्स, सीकर्स, बिग थिंकर्स, रिस्क टेकर्स, वी आर जनरेशन मेकर्स। अगर आप मेरे फुटवेयर रिव्यूज देखते आ रहे हैं तो आपको इस बात का अच्छी तरह अंदाजा होगा कि मैंने पैकेजिंग के ऊपर जो छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं ब्रांड की तरफ से, या छोटे छोटे मूव्स होते हैं या छोटे छोटे स्टाइल डिसीजंस होते हैं, उनको मैं बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। एंड आई फील लाइक ये जो कोड लिखा हुआ है, दिस एड्स अ लिटिल मोर वैल्यू टू द एंटायर परचेज, सो गुड ऑन यू कैट। उसके अलावा जूते की जो पैकिंग है वो एक पेपर के अंदर हुई हुई है जिसके ऊपर कैट की जो है वो ब्रांडिंग हुई हुई है। इट्स ग्रे कलर्ड पेपर एंड आई थिंक दैट अगेन इज़ अ नाइस टच। यूजली जूते जो है वो सफ़ेद कलर के बटर पेपर के अंदर आते हैं एंड उसके अंदर कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, तो आई फील लाइक इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें एक प्रीमियम फील देती हैं कि हाँ भाई पैसे खर्च किए हैं तो ठीक जगह पर खर्च किए हैं। डब्बे के अंदर से जैसे आप जूता निकालते हैं तो आपको एक शाइनी किस्म का जूता हेलो बोलता है। कैटरपिलर के जूते के अंदर मुझे एक जो बड़ी अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि नॉर्मली जो इस तरीके के बूट्स होते हैं वो थोड़े रगेड होते हैं, या उनके ऊपर स्वेड होता है, या उनका जो लेदर होता है या टॉप मटेरियल होता है वो थोड़ा मैट फिनिश के अंदर होता है। बट इसके अंदर इन्होंने आई गेस डिसीजन लिया है टू मेक दिस ग्लॉसी एंड आई फील लाइक इसकी जो प्रीमियम एक लुक है वो उसके अंदर ये ग्लॉसीनेस बहुत ज़्यादा एडिशन करती है। दिस इज़ नॉट अ वर्क बूट। यूजली कैट के जो शूज़ होते हैं, कैट के जो बूट्स होते हैं वो वर्क बूट्स होते हैं, यानी कि स्टील टो वाले होते हैं। दिस डज नॉट हैव अ स्टील टो, तो आई गेस ये लाइफस्टाइल या नॉर्मल कैजुअल वेयर के लिए बूट बनाया गया है। आई डोंट थिंक दैट इफ़ यू हैव दिस तो आपको इसको काम के ऊपर पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर कोई चीज़ गिरेगी तो इसकी टो आपको बचा नहीं सकेगी। ये जूता जो है वो फुल टाइम हाई टॉप है और हाई टॉप्स जो होते हैं वो जीन्स के ऊपर बहुत बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इसको स्किनी जीन्स या एक अच्छी टेपर वाली जीन्स के साथ पहने। आप इसको रिप जीन्स के साथ पहन सकते हैं, ब्लैक जीन्स के साथ पर्सनली मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। खैर अभी मैं आउटफिट्स के बारे में बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कि आपको उसके साथ क्या पहनना चाहिए। थोड़ा सा जूते के बारे में बात कर लेते हैं। जूते के डिज़ाइन इस काइंड ऑफ मिनिमल, बहुत ज़्यादा शशके नहीं चल रहे। इन्होंने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी से काफ़ी अच्छे पैटर्न्स बनाए हुए हैं, आई रियली लाइक दैट। पीछे इन्होंने एक एडिशनल एक पैच लगाया हुआ है दैट काइंड ऑफ गिव्स यू सम एंकल सपोर्ट। बट इस जूते की सबसे कूल जो मुझे चीज़ लगी है वो है इसकी सोल। अगर आप देखें तो यार इसकी सोल का जो पैटर्न है दैट्स इज बैड एस ना, मतलब इतना कोई कूल किस्म का, इतनी मेहनत किसी को करने की ज़रूरत नहीं होती, बट कैटरपिलर है यार। ग्रूव्स इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं, डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत मोटे मोटे चंक्स हैं दैट विल गिव यू सॉलिड ग्रिप wherever you're walking. I don't think that this shoe is a hiking shoe, but I feel like maybe you can try it out because इसके नीचे जो grooves हैं वो बहुत बहुत डीप हैं एंड आई फील लाइक इन जूतों की जो ग्रिप है वो बहुत ज़बरदस्त होगी। जूते के ऊपर 2 जगह कैट का लोगो लगा हुआ है, एक इसकी टंग के ऊपर, दिस इज इनग्रेव्ड, इट्स नॉट अ स्टिकर, एंड दूसरा उसकी साइड के ऊपर यू कैन सी। एक जो चीज़ मुझे इस जूते की अच्छी नहीं लगी वो ये है कि इसका जो टॉप है, यानी कि जहाँ पे जूता एंड होता है, यूजली यहाँ पे थोड़ी सी कुशनिंग हुई भी होती है। आई हैव हैड कैटरपिलर के बूट्स बिफोर और उस कुशनिंग की वजह से आई थिंक थोड़ा कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। इसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर इसका जो बैक साइड है उस पर आपका जो बैक ऑफ द हील है
वो जब टकराती है तो कभी कभी फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे इरिटेशन हो जाती है। तो आई फील लाइक कि यहाँ पर इनको थोड़ी सी कुशनिंग देनी चाहिए थी। दिस इज प्रीटी नैरो एंड दिस माइट बी अ लिटिल uncomfortable to wear, but उसके अलावा I think it's not a bad deal. Laces are pretty standard. Last जो मेरे पास जूता था उसकी laces थोड़ी ट्यूब laces थी. I think these laces are kind of thin and इनका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा पतला है, but that's also because मेरा जो लास्ट कैटरपिलर का जूता था वो वर्क बूट था, तो उसके अंदर जो फीचर्स थे वो थोड़े रगेड थे, थोड़े स्ट्रॉन्ग थे। ये जो जूता है ये लाइफस्टाइल है, इसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ इसको बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल शू। अब हम बात करते हैं भाई कि इसको हम पेयर किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यार, सर्दी का मौसम है और सर्दी के जो कपड़े होते हैं आई फील लाइक उनसे ज़्यादा सेक्सी किसी भी कपड़े की वाइब नहीं होती। डेनिम जैकेट्स हैं, स्वेट शर्ट्स हैं, फुल स्लीव शर्ट्स हैं, बॉम्बर जैकेट्स हैं, डूड ये सारी चीजें जो हैं वो आपके आउटफिट गेम को इतना कोई क्रेजी कर देती है, क्योंकि लेयर्स जब आप ऐड करते हैं तो डेप्थ आती है, पर्सनालिटी आती है। तो सबसे पहला जो आउटफिट मैं रेकमेंड करूंगा इसके साथ वो ये है कि यार आप इसके साथ एक डार्क कलर जीन्स पहने, एक बेसिक प्लेन टी शर्ट पहने और उसके साथ आप डेनिम जीन्स को पेयर अप करें एंड क्या खतरनाक आउटफिट बनेगा। इंस्टाग्राम के ऊपर आप इस तरीके आउटफिट अगर पहनते हैं तो लेट मी नो, सेंड मी अ डीएम एंड आई विल सेंड यू some hearts. सेकेंड आउटफिट जो मुझे लगता है इस जूते के साथ बहुत सॉलिड लगेगा वो है टी शर्ट, लॉन्ग स्लीव या शॉर्ट स्लीव एंड यू कैन ऑब्वियसली पेयर इट विद अ नाइस पेयर ऑफ जीन्स। मैं अपने सारे आउटफिट्स के अंदर अपनी जीन्स को स्टैंडर्ड रख रहा हूँ क्योंकि बस मेरा दिल चाह रहा है, बट मैं टॉप्स जो है वो चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोग देखते रहें कि टॉप्स के अंदर वैरायटी या डाइवर्सिटी किस तरह लेकर आ सकते हैं आप लोग। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लग रही है, सर्दी ठंड इतनी नहीं है, इट्स नॉट दैट चिली, तो पेयर इट अप विद अ नाइस बेसिक टी शर्ट, या अगर थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है तो फुल स्लीव टी शर्ट, नॉट अ स्वेट शर्ट, actual full sleeve t-shirt but basic, and this will just look absolutely wonderful. तीसरी और आई थिंक मेरी सबसे फेवरेट जो ड्रेसिंग है वो है इसके साथ आप एक प्लेट की शर्ट पहने, बटन डाउन शर्ट पहने और मतलब वो जो रगेड एक फील आती है ना कि विंटर के अंदर एक बैड एस बॉय है जिसके बाल लंबे लंबे उड़ रहे हैं, अगर लंबे नहीं है तो खैर अब मेरे भी लंबे नहीं तो उड़ेंगे नहीं मगर यू गेट द फीलिंग राइट। विंटर्स के लिए दीज आउटफिट्स आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली किलर। अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या आप कॉलेज जा रहे हैं या आप अपने काम पे जा रहे हैं या आप डेट पे जा रहे हैं, बाहर ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, यू विल डेफिनेटली गेट सम अटेंशन। और फिर जब इन आउटफिट्स की वजह से आपको अटेंशन और वैलिडेशन मिलेगी तो दिल में बस आप सोचिएगा कि यार रामेश ने बताया था खैर, I hope you guys enjoyed this episode. I hope you guys like this shoe. I hope कि जो आउटफिट की मैंने आपको टिप्स दी हैं आप इसको फॉलो करेंगे and then you let me know कि लोगों का क्या रिएक्शन था। अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। This is me, Ramesh Sabha, signing out. Take care. अल्लाह हाफिज़।